हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे कि कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है और रॉक सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने पेरेंट एसिड और पेरेंट बेसिस के बारे में भी पढ़े थे कि वो कैसे हेल्प कर रहे हैं हमें अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स बनाने के लिए। आज बेटा हम ये पढ़ेंगे कि कॉमन सॉल्ट से हमें क्या क्या केमिकल्स मिलते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने इतना तो देख लिया था कि ठीक है, कॉमन सॉल्ट बन कैसे रहा है, सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, व्हाट इज अ सॉल्ट, है ना। अब हम देखेंगे क्या क्या केमिकल्स हमें कॉमन सॉल्ट से मिल रहे हैं। तो अब आगे आने वाले जितने भी मतलब टॉपिक्स रहेंगे उसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमें कॉमन सॉल्ट से मिल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज योर NaOH। हमें मिल रहा है बेटा ब्लीचिंग पाउडर, हमें मिल रहा है बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, और हमें मिल रहा है वॉशिंग सोडा। ठीक है, इतने सारे केमिकल्स हमें कॉमन सॉल्ट से मिल रहे हैं और हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केमिकल, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा मिलता है हमें क्लोर एल्कली नाम की प्रोसेस से। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या रहता है, हमारा एक बेस रहता है। ठीक है, हमारा बेस रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में आता है। मिल कैसे रहा है, तो बेटा यहाँ पर ना हम क्या करते हैं, जैसे आपको दिख रहा है डायग्राम में एक सेटअप हमने बनाया हुआ है। ओके, इस सेटअप को हम बोलते हैं, ये क्लोर एल्कली प्रोसेस का सेटअप है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, थोड़ा देखते जाओ यहाँ पर लिखने के साथ साथ। देखो, ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप है। आपने इसमें ब्राइन डाला। ठीक है, ब्राइन आपने यूज किया है। ब्राइन क्या होता है बेटा, ब्राइन इज योर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, ब्राइन इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl क्या होता है, ब्राइन होता है। मतलब अगर मैंने कॉमन सॉल्ट को पानी में घोल दिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ब्राइन बन जाएगा। ठीक, अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा ये जो सेटअप है, ठीक है, इसमें एक ओपनिंग यहाँ पर है, एक ओपनिंग यहाँ पर है, ये एंट्री है, ये एग्जिट है। यहाँ से ब्राइन एंटर हो रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं। ये बेटा हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। अच्छा, अब जब बेटा इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ठीक है, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तब क्या होगा कि ये जो ब्राइन है यहाँ पर ये रिएक्शन चलेगा। ठीक है, ये रिएक्शन चलेगा। क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, तो बेटा दो मॉलिक्यूल्स हमारे NaCl के दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से मिलकर क्या बना रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स NaOH के बना रहे हैं, क्लोरीन गैस बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, NaCl और पानी मिलकर NaOH बना रहा है, क्लोरीन गैस बन रही है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। ठीक है, अब ये देखो कौन कहाँ कहाँ बन रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये क्या है बेटा, पॉजिटिव आयन है, मेटल का पॉजिटिव आयन है, हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन है। तो अब थोड़ा लॉजिक लगाओ, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो ये जो पॉजिटिव आयन रहेंगे ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, और जो नेगेटिव आयन जैसे क्लोरीन नेगेटिव आयन या हाइड्रोक्सिल आयन जो हमारा रहेगा वो कहाँ, एनोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब सारे जो क्लोरीन आयन है बेटा वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे और यही एनोड के पास से हमें मिलेगी क्लोरीन गैस। ठीक है, हमें एनोड के पास क्लोरीन गैस मिलेगी। अच्छा, हाइड्रोजन के आयन यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं तो हमें कैथोड के पास मिलेगी हाइड्रोजन वाली गैस। ठीक है, अच्छा, अब बात रही NaOH की, तो बेटा ये सोडियम का आयन है, ये हाइड्रोक्सिल आयन है, ये आपस में कंबाइन करके हमें दे देंगे क्या, NaOH। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस रहती है वो कंटिन्यूअस रहती है, यहाँ से ब्राइन आता जाता है और दूसरी जगह से ब्राइन प्लस NaOH निकलता जाता है। ठीक है, हम इसको बाद में सेपरेट कर लेते हैं, NaOH को हम ब्राइन से सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है आपको NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर बेटा आप यहां से NaOH को नहीं निकालोगे, सुनो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। अगर यहां से तुमने NaOH को नहीं निकाला, समझ लो ये मेरा क्लोज्ड है, ठीक है, और यहाँ से ब्राइन जितना था उतना ही है, ये दोनों एंट्री एग्जिट क्लोज्ड है, जितना ब्राइन मैंने लिया था उतना है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, NaOH बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। मुझे बताओ ये जो सॉल्यूशन है अंदर, इलेक्ट्रोलिसिस होते 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 इसका जो पीएच है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, वेरी गुड, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि ये जो बेस बन रहा है इसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है,
जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस गोज ऑन। तो बेटा हमें तीन चीजें मिल रही हैं, क्या क्या? पहला तो बेटा हमारा है NaOH, दूसरा है हाइड्रोजन गैस और तीसरा है क्लोरीन गैस। रिएक्शन मैंने लिखा है यहाँ नीचे। अब बोर्ड में क्या सवाल पूछते हैं, तो लोकेशन से पूछते हैं सवाल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी तुम्हें 5 स्टार डेयरी मिल्क जो बनाना है यहाँ पे बना लो, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड से यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ एनोड क्लोर एल्कली प्रोसेस में या सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उस प्रोसेस में एनोड पे क्या बनता है, या हाइड्रोजन कहाँ पे ऑब्टेन होता है, कैथोड पे कि एनोड पे, ठीक है। तो बेटा एनोड पे तुम्हें क्या मिल रहा है, क्लोरीन गैस, ये देखो ये एनोड है तुम्हारा, यहाँ पर क्लोरीन गैस मिल रही है। कैथोड पे बेटा तुम्हें मिलेगा हाइड्रोजन, ये देखो कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है, और हमें क्या मिल रहा है कैथोड पे NaOH, ठीक है, ओके। अब हम इन सब चीजों के, हमें तीन कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, NaOH, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, तो हम तीनों के यूजेस पढ़ लेते हैं, ओके। तो क्लोरीन गैस के यूज क्या होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, स्विमिंग पूल्स में होता है, कैसे? तो सुनो जरा, जो प्लांट्स रहते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स रहते हैं, तो उनमें जब वो सारा वेस्ट निकाल लेते हैं और वाटर हम कह सकते हैं काफी हद तक प्योर हो जाता है, तो उधर पे बेटा लास्ट जो स्टेप रहता है वो क्लोरीन ट्रीटमेंट रहता है, ठीक है। सेम विथ स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में भी ऐसे ही करते हैं। अब स्विमिंग पूल में एक बार जो उन्होंने पानी फिल कर दिया, एक बार जो पानी फिल कर दिया उसको क्लीन कैसे करेंगे, तो वहां पर बेटा क्लोरीन डाला जाता है, ओके। क्लोरीन क्या करता है, हमारे जो भी वाटर की इम्प्योरिटीज है उसको किल कर देता है, ओके, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये डिसइंफेक्टेंट की तरह भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब बात आई पीवीसी। पीवीसी मटेरियल तुम लोग सब जानते हो, जो भी पाइप्स लगे रहते हैं घर में, है ना, फिटिंग वगैरह रहती है पाइप वगैरह की, तो वो क्या पीवीसी से बने हुए रहते हैं। जो ग्रे वाले पाइप्स देखे होंगे, ग्रे कलर के, व्हाइट वाले नहीं, ग्रे वाले, ओके, पतले रहते हैं थोड़े, ठीक है, और थोड़ा ग्रे ग्रे टिंट के रहते हैं, वो रहते हैं पीवीसी के पाइप्स, ठीक है। सीएफसी क्या होता है, तो बेटा सीएफसी होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आर इन्वायरमेंट में। ये एक तरीके का केमिकल रहता है जो हमारी इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म करता है, ओके, हमारी ओजोन लेयर को खराब करता है ये, ठीक है। अच्छा, फिर और लास्ट यूज क्या है, ये पेस्टिसाइड में यूज होते हैं। कौन? क्लोरीन गैस को हम पेस्टिसाइड बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ओके। अच्छा, हाइड्रोजन गैस की बात करें तो फ्यूल्स की तरह यूज करते हैं। रॉकेट में जो फ्यूल भरते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट रहता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को फ्यूल की तरह यूज करते हैं। अब हाइड्रोजन गैस क्या रहती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न होएगी तो पानी देगी वो, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी, वो पानी एस्ट्रोनॉट्स अपने लिए यूज करते हैं, समझे। तो वहां पर वो पानी ऐसे अलग से नहीं ले जाते, वो वाला पानी वो यूज करते हैं, ठीक। तो रॉकेट फ्यूल्स में हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। मार्जरीन की बात करें तो मार्जरीन बेटा बटर की तरह एक सब्सटेंस रहता है, एकदम बटर की तरह दिखता है, ठीक है। इट इज यूज्ड एज अ स्प्रेड ऑन द बटर या जो भी, है ना। अच्छा, फिर हमें हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं हम अमोनिया, अमोनिया क्रिएट करने के लिए। अब अमोनिया को क्यों यूज कर रहे हैं हम, फर्टिलाइजर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये देखो, ये तुम्हें हाइड्रोजन दिख रही है, ये यहाँ पर अमोनिया में ये जो हाइड्रोजन है ये यहीं से आई है, ओके। तो हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करके अमोनिया बनाते हैं, जो कि हम फर्दर फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं। अब बात आई NaOH की। तो NaOH बेटा डीग्रीजिंग मटेरियल है मेटल्स के लिए, ठीक है। अगर मेटल्स में कुछ भी ग्रीस ऑयल ऐसा लग जाता है तो हम NaOH यूज कर सकते हैं उसको डिग्रीज करने के लिए। सोप्स और डिटर्जेंट्स हम NaOH से बना सकते हैं, ठीक है। NaOH को थोड़ा हम माइल्ड कर देते हैं, उसके और केमिकल कंपाउंड्स बना देते हैं NaOH यूज करके हम, जिससे हमें सोप और डिटर्जेंट मिल जाते हैं। हम पेपर मेकिंग में भी NaOH को यूज करते हैं, जब पेपर बनता है तब NaOH यूज करते हैं, और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, जितना भी कुछ था आपकी एनसीईआरटी में, ओके। सब जो जो प्रोसेसेस मैंने, देखो ये प्रोसेस का नाम इंपॉर्टेंट है, वो लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इनकेस अगर यूज पूछ लिया तो ये मैंने लिखवाए हैं तुम्हें। अगर डायग्राम बनाने को बोल दिया और इक्वेशन लिखने को बोल दिया, इक्वेशन सी, अगर तुमको इस प्रोसेस के बारे में पूछा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है, इक्वेशन जरूर लिख के आना, ठीक है, ओके। अब हम आ जाएंगे ब्लीचिंग पाउडर पे। ये सेकंड केमिकल है जो हमें मिल रहा है कॉमन सॉल्ट से। सुनो जरा, ब्लीचिंग पाउडर हमें मिल कैसे रहा है, तो हम यहाँ पर ड्राई स्लेट लाइम ले रहे हैं, ठीक है। स्लेट लाइम इज आर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम ड्राई फॉर्म में ले रहे हैं।
तो हमने ड्राई स्लेट लाइम ली और हमने क्लोरीन गैस ली। क्लोरीन गैस हमें कहां से मिल रही है? क्लोर एल्कली प्रोसेस से मिल रही थी, ठीक है। क्लोर एल्कली प्रोसेस से हमें क्लोरीन गैस मिल रही थी। अब हमें क्या मिल गया? ब्लीचिंग पाउडर मिल गया। अब एक अगर मैं बात बोलूं तो बेटा ब्लीचिंग पाउडर के ना दो तरीके से फॉर्मूले लिखे जाते हैं। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, मतलब कुछ बुक्स में ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, और कुछ बुक्स में ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। दो तरीके से फॉर्मूले लिखते हैं ब्लीचिंग पाउडर के। तो अब ऐसा नहीं है कि कौन ज्यादा करेक्ट है। तुम्हारी एनसीईआरटी में अगर ये लिखा है, प्लीज बोर्ड एग्जाम में ये यूज करना, ओके। बाकी जो मेन सब्सटेंस रहता है जो ब्लीचिंग पाउडर में रिएक्ट करता है वो यही है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर हम जहां भी यूज करते हैं तो जो मेन सब्सटेंस जो रिएक्ट करता है चीजों से वो ये ही है, ओके। ये ज्यादा प्रिसाइज फॉर्मूला है, हम कह सकते हैं। तो प्लीज ये वाला लिखना क्योंकि ये तुम्हारी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। तो वी गेट ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। लिख लो जरा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। अच्छा, अब यूजेस क्या क्या होते हैं ब्लीचिंग पाउडर के? तो बेटा सबसे पहला यूज ऑब्वियसली रहेगा ब्लीचिंग, ठीक है। क्या ब्लीच करने के लिए? तो कॉटन ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं हम, कि कॉटन को जो क्या, जब भी कॉटन का फाइबर बनता है, ओके, या जब हम कॉटन का क्लॉथ बना लेते हैं, ठीक है, तो क्या रहता है कि वो थोड़ा डर्टी रहता है, फैक्ट्री में वगैरह में बन रहा है तो थोड़ा तो उसमें डर्ट आएगा, है ना। तो उसको प्योर व्हाइट कॉटन बनाने के लिए हम ब्लीच यूज कर देते हैं, ठीक है, ब्लीचिंग यूज करते हैं। ये वाला जो केमिकल कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर हम यूज कर देते हैं। सेम विथ लिनन, ठीक है। अब आपका जो पेपर रहता है, ठीक है, क्लासमेट की नोटबुक्स में तुमने देखा होगा मेड फ्रॉम व्हाइटेस्ट ब्राइटेस्ट पेपर ऐसे करके। तो ये पेपर को व्हाइट बनाने के लिए बेटा ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है, ठीक है। जो वुड पल्प रहता है जिससे पेपर बनाया जाता है उस वुड पल्प को ब्लीच किया जाता है जिससे आपका पेपर व्हाइट बन जाता है। अब लॉन्ड्री वॉशिंग में भी जो क्लोथ्स आते हैं हमारे पास उनको भी ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ड्री में कुछ ऐसे क्लोथ्स आए जिनमें दाग लगे हो, व्हाइट क्लोथ्स स्पेसिफिकली, है ना, तो उनको व्हाइट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। सेकेंड यूज है बेटा, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? सामने उसके जो भी केमिकल सब्सटेंस रहता है उसे क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है, उसे ऑक्सीडाइज कर देता है। थर्ड यूज रहता है बेटा डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो क्या करता है? ये हमारे ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री बना देता है, ठीक है। तो जैसे क्लोरीन भी हम डिसइंफेक्टिंग के लिए यूज कर रहे थे, सिमिलरली ब्लीचिंग पाउडर भी हम वैसे ही यूज कर रहे हैं। तो ये एक ट्रिक है तुम्हारी, क्या, कि ब्लीचिंग पाउडर इज इक्वल टू ब्लीचिंग प्लस ऑक्सीडेशन प्लस डिसइंफेक्शन, ओके। तो ये हमने कंप्लीट किया ब्लीचिंग पाउडर। तो आज हमने दो टॉपिक्स कंप्लीट किए। पहला था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा था हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के भी दो टॉपिक कर लेंगे और यहाँ पर फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ने के बाद। और एक और आपका केमिकल कंपाउंड है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, ओके। पढ़ाई करते रहना, मस्ती करते रहना, बाय बाय। और पुराना जो भी है वो रिवाइज जरूर करना, ठीक है। क्वेश्चन जितने भी हैं इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी जहां तक अपन ने कवर किया है सारे इंटेक्स क्वेश्चन घर जाके सॉल्व करो। चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस जितनी जितनी होती जा रही हैं सॉल्व करो। बुकलेट मिली है वो सॉल्व करो, ओके।